हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1098। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है जिम्बे। और जिम्बे शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या इसने मरीजा में अटैक किया। उसके बाद ये अवेकन हुआ क्या क्या पूछता है। वो डॉक्टर वे एवं रिप्लाई करते हुए बोलता है एक बार अवेकन हुआ था, बहुत बड़ा ट्रबल हुआ था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो डेडली वेपन आइलैंड के कवर्ड खाने में। डॉक्टर वे एवं बोलता है कि ये हथियार 900 साल पहले बना हुआ था। वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, 900 साल पहले इतना एडवांस था। जिम में भी बोलता है ये सुन के मुझे थोड़ा क्लिक हो रही है इस बात को विश्वास करने के लिए। हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी उसके अंदर चला जाता है, बोलता है कि ये दिखने में तो बहुत अच्छा है। उस जाइन रोबोट के नजदीक जाता है, बोलता है कि तुमने होलैंड मरीजा में कैसे अटैक किया, क्या लेजर बीम से किया। रोबोन उसको तुम्हें करना होगा क्या। लूफी बोलता है, उस रोबोट को ऑर्डर देता है, बोलता है कि रोबोन उसको तुम अपना पावर दिखना। हाथ को स्ट्रेच करते हुए लूफी बोलता है, डॉक्टर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम रुक जाओ बेकूफ। पूछता है कि आयरन जाइंट ने की होलैंड मरीजा में अटैक किया था। चॉपर भी बोलता है कि रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, इस बात को मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है होलैंड मरीजा में वो जाइन रोबोट जाके डिस्ट्रक्शन मचाता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाता है, सारे पेंजिया कैसल में तोड़फोड़ मचाता है। वो देखने के बाद सारे सेलेस्टियल ड्रैगन उधर से भाग जाते हैं। अपंग बोलता है कि मैंने ये बात सुना है कि उस टाइम ये पूरी तरीके से डैमेज करने वाला था, लेकिन इसकी बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए टेक डाउन हो गया। अभी के टाइम के मेरे जैसे साइंटिस्ट को भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ये बात को सुनने में, लेकिन ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था उस टाइम। बोलता है कि ऐसा खतरनाक हथियार होने का आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। आप तो 200 साल पहले की बात कर रहे हो। अपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है कि ये इधर ही रहेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। आयरन रोबोट किधर से आया किसी को भी मालूम नहीं है। वो होलीलैंड मरीजा में क्यों अटैक किया किसी को भी आज तक मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसी टाइम ऑर्डर दिया था इसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से ये रोबोट आज तक इधर है, इसको किसी ने भी डिस्ट्रक्शन नहीं किया है। ये रोबोट जेनरेशन टू जेनरेशन पास आउट होते हुए इधर आया है। इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी आज के टाइम में इसके बारे में मालूम नहीं है। इंजिप होता है लूफी की तरह पर हमें देखने को मिलता है लूफी डैम सूट में खेलता है। डॉक्टर भी अपन को बुलाता है, बोलता है कि जल्दी से इसे फिक्स करो, मैं अपना रोबोट बना के इसके साथ खेलना चाहता हूँ। क्या लूफी बोलता है, डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि तुम बेवकूफ वाली बात मत करो। व्यापंग बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इधर तक आ गए। मुझे सिक्योरिटी होने के बाद भी तुम इधर तक आ गए, इस जगह में 4 वाल के जैसे बना हुआ है, तुम लोग कैसे आ गए। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एक वाल से गायब होकर दूसरी जगह में जाता है। लूफी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था, मैं जल्दबाजी में था, इधर कैसे आ गए मुझे कुछ भी मालूम नहीं। और उसी वक्त बोलता है कि हम इस आइलैंड में गलती से आ गए थे, लेकिन जब हम इधर पहली बार आए तो हमारे दिमाग हिल गया था। ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी को देख हमें देखने को मिलता है बाकी स्ट्रेट पाइट लूफी और बेअपों को देख रहे टीवी की स्क्रीन में। रॉबिन बोलती है 1 साल पहले तो फिशमैन गए थे ना रेबरी में फर्स्ट टाइम अटेंड करने के लिए होलीलैंड मरीजा में। बेअपों जाकर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उस वक्त किंगडम ऑफ यू एफिलिएटेड मेंबर हो गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट का, लोगों को भी रेबरी में पार्टिसिपेट होने का चांस मिला था। उसी वक्त नामी बोलती है कि वो रोबोट ने क्यों सेलेस्टियल ड्रैगन को अटैक किया, इसके पीछे किस इंसान का हाथ है, क्या नामी बोलती है। वो सुनने के बाद वो सब डर जाता है, बोलता है कि तुम किसी जाइंट को गुस्सा दिलाओगे तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, क्या उस सब जाइंट की सपोर्ट में आता है। फ्रैंकी बोलता है कि मैं अभी भी विश्वास नहीं करता हूँ कि ये रोबोट अपने आप चल के इंसानों के जैसे ही होलीलैंड मरीजा के ऊपर चला गया, इसके लिए इसे विश्वास करने के लिए। उसी वक्त सांजी बोलता है कि ध्यान से देखो उस रोबोट के नजदीक में इसका जैसे सेम मॉडल का रोबोट हमने देखा था जिसने हमारे शिप को पकड़ा था, क्योंकि सांजी बोलता है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है बेगा 14 स्ट्रेट पायलट को शिप को पकड़ते हुए सीधा जाते हैं। जोरो और बाकी लोग भी उस टाइम शॉक हो जाते हैं। सिनजिप होता है प्रेजेंट में और वो डॉक्टर व्यापंग साका बोलता है इसी रोबोट के सेम मॉडल में बेगा फोर्स मशीन को बनाया था, लेकिन मैं शर्म आती है कि इसे मैं आज रोबोट से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो उतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पावर सोर्स नहीं है अभी के टाइम में। वो सुन के रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि पास्ट में इतना नॉलेज टेक्नोलॉजी था आज के दिन से। वो सुन के डॉक्टर व्यापंग साका रिप्लाई करते हुए बोलता है मॉडर्न साइंस भी ऐसे रोबोट को नहीं बना सकते, इतना खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो सुन के उसे पर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। बोलती है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि लूफी और बाकी लोग ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है, कहकर नामी बोलती है। अब देख के नामी को बताता है कि ये तो जोनरी मोनी पायलट है। वो सुनने के बाद संजय अपने ठड़कीपन दिखाता है। संजय बोलता है कि 1 मिनट रुक जा, मुझे लग रहा था कि ये छोटी लड़की होगी जिसे हम सी में मिल रहे थे, लेकिन ये तो उसी वक्त बीच में नामी बोलती है कि वो देखो डॉक्टर बेअबंग सर को क्या हुआ। बेअबंग की तरफ पर बेअबंग बोलता है कि बोनी ठीक है। वो बेअबंग बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है वो उससे जल्दी से होश आ गया, क्या कुमा को याद करता है। वो बोलता है कि मुझे बोनी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग आ रहा है। गुस्सा होकर बेअबंग को बोलता है कि ये बूढ़े इंसान तुम अपने घुटने टेक के बोनी को माफ मांगो। वो डॉक्टर बेअबंग बोलता है कि तुम अजीब सी बात मत करो, मेरे पास कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीजें मैं जो बोनी को देना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर बेअबंग बोलता है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है यार उसी वक्त डॉक्टर बेअबंग बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार तुम इधर आ गए, मुझे नहीं लगता है इतने आप इधर आए हो, तुम्हारे और मेरे मिलने में लिखा हुआ
हुआ था, इसलिए तुम इधर आ गए आज के दिन। किसी करिश्मा की वजह से हम लोग मिले हुए, बोलता है डॉक्टर बेयाबंग। और वो लूफी के नजदीक आ जाता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एगेट आइलैंड से लेके भाग जाओ। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एगेट के साइड में वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप, और उस शिप के अंदर CP0 के एजेंट है। CP0 के एजेंट काकू बोलता है कि वो लोग कौन है। हमें देखने को मिलता है सी बीस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप को घेर लिया। और वो देखने के बाद टूसी बोलती है कि जरूर ये सी बीस्ट वेपन होगा। ये लोग एगेट आइलैंड के गेट कीपर ये बोलती है टूसी। और टूसी साइबर बोल के एजेंट चारों तरफ गिर गए उन सी बीस्ट से। और उसी वक्त रॉब लूची बोलता है कि हमें ओके रहना होगा, किसी भी टाइम हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। बाकी साइबर बोल के एजेंट बोलते ठीक है सर। उसी वक्त एक साइबर बोल का एजेंट में फोन करता है, बोलता है कि मैं साइपर पोल हूँ और हम लोगों को एगेट आइलैंड के पोर्ट के अंदर जाने दो, हमारे मैसेज को रिस्पॉन्ड करो। और उसी वक्त डॉक्टर बेयाबंग पाइथागोरस दौड़ते हुए जाता है। बाहर की तरफ देखने को मिलता है बहुत बड़ा धमाका होता है। साइबर बोल के एजेंट सी बीस्ट की तरफ हमला कर देते हैं। रॉब लूची बोलता है कि ये तो बुरी तरीके से ट्रेन हुए पेट है। लोगों ने ये देखा है कि जोले रिबोनी एगेट आइलैंड की तरफ आ रही थी। ये बात बहुत ज्यादा नॉनसेंस है कि आज वो 2 बार हमसे स्केप होके भाग गई। टाइम में वो हमारे यूज में नहीं है, हमें जब भी वो नजर आएगी हमें तुरंत उसे टेक डाउन करना होगा। पाइथागोरस दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि साका इधर तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप है। वो सुनने के बाद नामी और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। पाइथागोरस बोलता है कि वो लोग सीधा पोर्ट के अंदर आना चाहते हैं। ये बात अच्छी नहीं है कि वो लोग इधर आए, क्योंकि अभी के टाइम में पायरेट इधर सबको से अच्छी बात नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ बहुत बुरा हालत होगा। पाइथागोरस ये भी बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा, वो लोग तो इधर किसी रीजन की वजह से आना चाहते हो। साइपर बोल के लीड करते हुए रॉब लूची आ रहा है उनके शिप में। वो सुनने के बाद फ्रांकी शॉक हो जाता है, बोलता है डैम रॉब लूची। लिथिन मुस्कुराती हुई है और बोलती है कि तुम क्यों उतना डरे हुए, हमें उन्हें सीधा लूची को अंदर की तरफ आने देना होगा। उसी वक्त नामी है बोलती है कि जल्दी से मुझे रिलीज करो। नामी भी डर जाती है, बोलती है कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से जाने दो। और फ्रांकी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि उधर की तरफ आने मत दो, उसे रोक के उधर ही रखो। और वो बोलता है कि उस लूची बास्टर के साथ मैं फाइट करूंगा। उसी वक्त सांजी जाता है, बोलता है कि रॉबिनसन आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, ना बार उसके साथ लड़ना पड़े तब भी मैं लड़ूंगा। वो सुनने के बाद लिथिन मुस्कुराती है और उसी वक्त साका ऑर्डर देता है, बोलता है कि पाइथागोरस उस शिप को ये बताओ कि उन्हें सेराफिन को इधर छोड़ के जाने के लिए बोलो और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट रिक्वेस्ट को डिनाई करो और हमें प्रिपेयर होके रहना होगा उन्हें रोकने के लिए। और उसी वक्त वो बोलती है तुम क्या बोल रही है, तो बहुत ज्यादा रेयर मोमेंट है कि तुम फाइट करने के लिए बोल रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है रिवोल्यूशनरी कैंप की तरफ और हमें देखने को मिलता है रिवोल्यूशनरी आर्मी का कमांडर और वो शॉक हो जाता है, कुमाना खेलने लगता है। सारे रिवोल्यूशनरी के ऑफिसर शॉक हो जाते हैं। वो लोग कम्बा का किंगडम में रिवोल्यूशनरी आर्मी बोलते हैं कि कुमासन आपको हिलने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि अभी के टाइम में आप अंडर रिपेयर पे देखने को मिलता है ड्रैगन और इबांगो एक साथ बात कर रहे हैं। कोवला बोलती है कि ड्रैगन सान बहुत अजीब सा हरकत दिखा रहे हैं। कुमा अपने आप हिलने लगता है। सारे लोग बोलते हैं कि कुमासन आपको क्या हुआ। मेरी आर्मी का साइंटिस्ट और कमांडर बोलता है कि ये तो अभी के टाइम में भी नेवी से मैनिपुलेट हुए है, ज्यादा डरी हुई है। बोलती है कि कुमासन आप क्या कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कुमा किसी तरीका से हिलता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, ड्रैगन उधर आ जाते हैं। इबांग को बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। वो लोग बोलते मुझे मालूम नहीं। कुमासन बहुत अजीब सा हरकत दिखा रहे, क्या कि सारे रिवोल्यूशनरी आर्मी रिपोर्ट करते हैं। टाइम में कुमासन ने अपना पूरा सेंस को खोली और वो अपने आप चल रहे हैं। उसी वक्त सारे लोग बोलते हैं कि कुमासन वापस आइए। भी शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ कुमार, तुम किधर जा रहे हो। और कुमा हमें देखने को मिलता है अपने सर्शमेन को निकालता है। वो देखने के बाद इबांग को भी डरने लगता है, बोलता है कि कुमा तुम इधर ही रहना होगा, रिवोल्यूशनरी आर्मी के बैटल सिर्फ अभी अभी शुरुआत हुई है। उसी वक्त कोवला भी बोलती है कि कुमासन आपको रुकना होगा। कुमा दौड़ते हुए जाता है, उसी वक्त अपना टेलीपोर्ट पावर यूज करते हुए अपने आपको टेलीपोर्ट करता है। वो देखने के बाद इबांग को भी शौक हो जाती है। सारे रिवोल्यूशनरी आर्मी भी उधर आके हैरान है, ड्रैगन भी हैरान होकर देखता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से एगेट आइलैंड की तरफ। पाइथागोरस उन्हें रिपोर्ट करता है कि साइपर पोल शुक्रिया जो सेराफिन को आप लोगों ने वापस लिया, लेकिन रिक्वेस्ट को हम डिनाई करते हैं। सेराफिन को इधर छोड़ के आपको जाना होगा। एसबीआर अपने आप हिल सकता है, वो अपने आप घर इधर आ सकता है। बोलते हैं माफ कर दीजिए, हम अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, अभी के टाइम में हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपको ऑर्डर करके एसबीआर को घर की तरफ भेजना होगा, उसका मिशन कंप्लीट हुआ है, तो आप लोगों को काम के लिए शुक्रिया बोलता है वो पाइथागोरस। और वो सुनने के बाद वो बोलता है कि इधर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ठंड है, अगर हम इधर ही रहेंगे तो हमें ठंड पकड़ लेगा। हम बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रिप में आए हैं, हमें उधर एक कप चाय तो पिलाओ इस आइलैंड में। उसी वक्त वो पाइथागोरस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि नेवी का ब्रांच G14 बहुत ज्यादा नजदीक है, आपको उधर जाइए कि रिलैक्स हुई क्या कि वो डॉक्टर बेयाबंग रिप्लाई करता है। वो सुनने के बाद काकू बोलता है ऐसे बोल सकते बाहर इतना बहुत ज्यादा ठंड है, हमें अंदर की तरफ आने दीजिए। उसी वक्त रॉब लूची बोलता है कि क्या तुम सच में डॉक्टर बेयाबंग हो। रॉब लूची बोलता है कि ये गेट के बाहर की तरफ सारे लोग गायब हो रहे एक एक करके, पिछले 2 महीने में बहुत सारे लोग खो गए। वो सुन के डॉक्टर बेयाबंग पाइथागोरस बोलता है क्या बोल रहे हो और कौन खो गया। लूची बोलता है कि 2 महीने पहले CP5 का शिप भी इधर से गया था, वो भी खो गया यार। CP9 का भी शिप पिछले महीने खो गया यार। पिछले 2 हफ्ते पहले CP8 का भी शिप खो गया। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप इधर से गए पिछले 2 महीने में से एक भी शिप नहीं आया। सिन शिप होता है पोंग रिकॉर्ड की तरह पर। वो सुन के लिथिन को भी गुस्सा आ जाता है। रिप्लाई करते हुए बोलता है
है कि ये बात सच नहीं होगा। वो सुनने के बाद बोलता है कि हमारे रिकॉर्ड ये कंफर्म कर रहे हैं, तुम्हारे सारे शिप इधर आ गए। उस लिथिन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमारे ऊपर शक कर रहे हो और तुम हमारे साथ आके पंगा ले रहे हो साइबर पोल के एजेंट क्या के डॉक्टर वेपंग। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पाइथागोरस आके रोक लेता है। वो बोलती है कि मैं अंदर की तरफ पानी दूंगी और तुम्हें आगे खुद ही देखना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर वेपंग आके लिथिन को रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, कुछ भी मालूम नहीं है कि डॉक्टर वेपंग। लिथिन बोलती है शिफ्ट होता है साइबर पोल के एजेंट की तरफ। रॉब लुची बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसी वक्त रॉब लुची बोलता है कि जो तुम बोल रहे हो उससे हमारी कोई भी मदद नहीं होगा। अक्कू भी बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा लुची, और रॉब लुची बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एक गेट की तरफ लू भी शौक हो रहा है और बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें इधर से लेके जाऊं। बोलता है क्यों, ये लाइफ तो तुम्हारा है ना, क्या डॉक्टर वेपंग को पूछता है। डॉक्टर वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम सही बोल रही हो, ये आइलैंड मैंने फ्यूचर के लिए क्रिएट किया है। इधर के फैसिलिटी बहुत ज्यादा fancy है, मैंने इधर के सारे फैसिलिटी को यूज किया है, सारे गवर्नमेंट के पैसा इधर सोर्स के लिए डाला है, बहुत ज्यादा पैसा मैंने इधर डाला है, इस जगह को मैंने ऐसे बनाया है। क्या डॉक्टर वेपंग बोलता है एक गेट बहुत ज्यादा अमेजिंग जगह है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आइडिया फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। बस दिमाग में बहुत ज्यादा आइडिया जो मेरे ये दो हाथ से उन सारे ड्रीम को फुलफिल नहीं करूंगा, उसके लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है, मेरे पास नहीं है। उसी वक्त चौपर बोलता है कि क्या तुम कुछ क्रिएट करने वाले हो, और वो दोनों शौक होके बोलते हैं अगर तुम सच में करना चाहते हो तो हमें दिखाओ। और डॉक्टर वेपंग बोलता है कि मैं जरूर करूंगा, फ्यूचर चेंज करूंगा, मेरे हाथ इतने एडवांस बनाऊंगा। वो सुन के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम क्या बनाने वाले हो। वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं अपने साइंस से पूरे वर्ल्ड को ऐसा टेक्नोलॉजी बनाऊंगा कि एक दिन वर्ल्ड को फ्री में एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। वो सुनने के बाद लूफी इंटरेस्टेड नहीं होता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है तुम्हारे पास ज्यादा समझ नहीं है, क्या तुम क्या बना के देने वाले हो। उसी वक्त जिम्बे बोलता है आप ऐसा चीज बनाने के लिए सक्सेस हो गए तो ये पूरी तरीका वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, लेकिन अब किस रिसोर्स को यूज करके पूरे वर्ल्ड में इतने एनर्जी बनाओगे, अगर आप इन एनर्जी को बनाओगे तो पूरे वर्ल्ड में फाइट होगा ना। बोलता तुम सही बात बोल रहे हो, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। वेपंग बोलता है कि मैं ऐसा एनर्जी बनाऊंगा कि किसी को कमी भी नहीं है। वो एनर्जी इस गेट में चारों तरफ वर्ल्ड के हर कोने में मिलता है, पूरे वर्ल्ड एनर्जी से भरा हुआ है। उधर से हम बहुत ज्यादा एनर्जी लेके बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके टेंजिबल पावर में बनाएंगे तो पूरे वार को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मालूम है कि साइंस एक दिन जरूर ये करके दिखाएगा। वो सुनने के बाद लूफी भी इग्नोर कर रहा है। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी इंसान नहीं है कि बाकी इंसान की खुशी के बारे में बात करने है। वो सुन के लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं हीरो बनना नहीं चाहता हूँ, क्यों उधर से निकलना चाहते हो, क्या वेपंग को बोलता है। वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बात ये है कि बहुत ज्यादा एनर्जी को बनाना चाहता हूँ, लेकिन एनर्जी सोर्स मेरे पास नहीं है, वो इंस्टेंट एनर्जी से मिलता है। पावर को यूज करने के लिए मुझे और ज्यादा रिसर्च करना होगा, मुझे गहराई में जाना होगा, सारे साइंस को नेचर को समझना होगा, पास्ट को हिस्ट्री को ढूंढना होगा, पूरे रिसर्च करके बहुत ज्यादा गहराई में जाना होगा। तो इसको व्हील को भी मैं जिंदा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिस्ट्री को भी और ज्यादा गहराई में जाकर रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करूंगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट मुझे भी एलिमिनेट करेंगे, जिस तरीका से ओआरआ के किया। तो हमें देखने को मिलता है शिप सीधा जाकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप को हमला कर देते हैं, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वो डिस्ट्रक्शन एक गेट की तरफ भी आता है, इसी में एपिसोड होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।